हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो हमारा चैप्टर है डाटा हैंडलिंग से है वो क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे आपके पास? वो बोलता है फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स कि किसी प्लेयर के द्वारा 4 गेम्स खेली जाती हैं, उसके द्वारा जो स्कोर है वो कितना-कितना है, वो आपके पास दे रखा है, ठीक है? तो वो क्या पूछता है आपसे, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, सॉल्व आउट करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन है बच्चों, वो क्या बोलता है, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम कि आपको जो ए के द्वारा जो ए प्लेयर है उसके द्वारा जो स्कोर है 4 गेम के अंदर, उसका आपको मीन कैलकुलेट करना है। और मीन का फॉर्मूला मैंने पहले ही आपको सिखाया हुआ है, तो पहले वो फॉर्मूला एक बार मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। रिवाइज नहीं, उसको आप कमेंट सेक्शन में पहले कमेंट करके लिखोगे, बताओगे कि वो फॉर्मूला क्या है। अगर आपका गलत होगा तो मैं तुरंत उसको करेक्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले सही बच्चे एक बार कमेंट जरूर। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी कि सी ने जितने गेम्स खेले हैं उसके लिए सभी का मीन। वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4 वाई कि आप उसको 3 में डिवाइड करोगे 4 में, ऐसा क्यों, उसका कारण भी हमें लिखना है। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हैं, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चे इसका? फर्स्ट पार्ट में हमें इसने बोला है कि जो ए है प्लेयर, ए मीन्स अंकित, कोई भी हो सकता है, अंकुश हो सकता है, कुछ भी, समथिंग एल्स, ठीक है। तो उसके द्वारा जो भी स्कोर है उसका एवरेज मतलब मीन या अरिथमेटिक मीन हम जिसको बोलते हैं वो हमें निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एवरेज। एवरेज का मतलब होता है बच्चे हिंदी में औसत, एवरेज पॉइंट्स स्कोर्ड बाय ए। तो ठीक है, ए के द्वारा कितना है वो है, सबसे पहले 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10 बाय में कितनी होगी ऑब्जर्वेशन 4, तो 4 से डिवाइड कर देता है, इन सभी का सम करके आपके पास आएगा 50/4। और जब मैं इसको कट करूंगा तो बच्चे कितना आएगा 12.5। ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट था आपके पास जो कंप्लीट हो चुका है एक लाइन में। सेकंड पार्ट क्या है बच्चे आपके पास? वो बोलते हैं कि टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट फॉर सी। सी के लिए अब हमें क्या है, मीन फाइंड आउट करना है। और वी विल डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 बिकॉज सी डिड नॉट प्ले गेम 3। और हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि जो सी है उसने गेम 3 नहीं खेली है, तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि जितने ऑब्जर्वेशन हमें दिखाई देंगे हम उससे ही उसको डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए हम क्या लिख देते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मीन पॉइंट्स ऑफ सी इक्वल टू कितना रहेगा बच्चे 8 प्लस 11 प्लस 13 बाय में 3 इक्वल टू कितना आएगा 32/3। जब मैं इसको कट करूं तो बच्चे कितना आएगा आपके पास 10.66। थर्ड पार्ट क्या है इसका? थर्ड पार्ट में बोलता है बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन कि जब अगर बी प्लेयर है, अगर उसने चारों के चारों गेम खेले हैं तो उसका मीन आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो बच्चे मीन का जो फॉर्मूला है वो सभी के लिए सेम रहेगा, आप जैसे चाहो उसको वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मीन ऑफ द मीन ऑफ द पॉइंट्स स्कोर्ड बाय बी। अब बी के लिए बात कर लेते हैं, 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 बाय में कितना आएगा बच्चे 4 इसको टू कितना आएगा 18/4। और जब मैं इसको कट करूंगा तो कितना आएगा 9/2, ठीक है। लास्ट इसका जो पार्ट है वो क्या बोलता है आपके पास, हु इज द बेस्ट परफॉर्मर कि किसने अच्छा परफॉर्म किया है। जो 4 प्लेयर थे उन चारों प्लेयर में किसने अच्छा परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ए इज द बेस्ट परफॉर्मर कि जो ए है वो क्या है, बहुत अच्छा परफॉर्मर है। लेकिन क्यों है उसके लिए आपको इसका रीजन भी देना चाहिए बच्चे, और देना पड़ेगा, बिकॉज जो इसका एवरेज है इज एवरेज मतलब कि उसने जो एवरेज की है, एवरेज की बात है वो सबसे ज्यादा है सभी प्लेयर्स के अंदर। पॉइंट्स आर मैक्सिमम, कितने बच्चे मैक्सिमम,
ठीक है, तो आपके पास रहेगा मैक्सिमम आ चुका है आपके पास। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चे, वो क्या बोलता है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6 में बात करते हैं हम कि द मार्क्स आउट ऑफ 100 की जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, टोटल 100 है, उनमें से किसने कितने प्राप्त किए हैं। ऑब्टेन्ड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन ए साइंस टेस्ट, कि साइंस टेस्ट के अंदर कुछ बच्चों ने कुछ नंबर प्राप्त किए हैं, वो नंबर कौन कौन से हैं आपके पास, उन चीजों के बारे में हमें यहाँ पे लिखना है कि कितने कितने नंबर हैं उनके, किस सब्जेक्ट में, साइंस सब्जेक्ट के अंदर कितने हैं, कि किसी साइंस सब्जेक्ट के अंदर कुछ टोटल 100 मार्क्स है, उसमें से किस बच्चे ने कितने प्राप्त किए हैं, तो कुछ आंकड़े दे रखे हैं बच्चों ने उसके बारे में। तो और उसके बाद कुछ पार्ट्स दिए हैं, उनको साथ के साथ सॉल्व करते हैं। सबसे पहला है, उसमें बोले उसने हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। तो बच्चे यहाँ फिर आपका कमेंट का काम आ गया है कि हाईएस्ट और लोएस्ट का किस फॉर्मूले के अंदर यूज किया जाता है, उसको फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर राइट कर दीजिए। सेकंड है रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड, और थर्ड है मेन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप, कि ग्रुप के द्वारा जो मेन मार्क्स है उनको फाइंड आउट कीजिए। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व कर लेते हैं। क्या दे रखा है उसने सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं, अरेंजिंग द गिवन मार्क्स इन असेंडिंग, क्या बच्चे, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मेरे ख्याल से सभी बच्चों को पता होगा किसको बोलते हैं बच्चे, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, उसको बोलते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर। अब वो ऑर्डर क्या है आपके पास, वो है सबसे पहले इसमें नंबर आता है 39, फिर कितना आएगा 48, फिर कितना आएगा 56, फिर कितना आएगा देन 75, फिर कितना आएगा 76, फिर कितना आएगा 81, फिर कितना आएगा बच्चे 85, फिर 85 क्योंकि इक्वल नंबर है, फिर 90 और फिर कितना आएगा 95। और फर्स्ट नंबर पार्ट क्या बोलता है, उसने बोला है हाईएस्ट और लोएस्ट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाईएस्ट, हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं बच्चे, फटाफट लिखिए कितना आएगा हाईएस्ट मार्क्स इसके अंदर, वो आएगा 95 हो गया। और लोएस्ट जो सबसे कम दिखाई दे रहा है आपको वो कौन से हैं इसके अंदर, मेरे ख्याल से 39 इक्वल टू कितना आएगा 39। ये फर्स्ट पार्ट आपका डन। सेकंड पार्ट में क्या बोलता है बच्चे, वो आपके पास रेंज, और रेंज के लिए मैंने आपको फॉर्मूला कराया है रेंज। रेंज का फॉर्मूला कहता है कि हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क्स। तो फटाफट कर दीजिए, हाईएस्ट कितने हैं 95 माइनस 39, जब करेंगे तो कितना आएगा 56। ये आपका सेकंड डन। थर्ड पार्ट में क्या बोलता है बच्चे, वो मीन मार्क्स। मीन मार्क्स मतलब सभी का मीन, उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला करा रखा है, वो कहता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, मतलब जितना कुछ आपको मटेरियल यहाँ पे दिखाई दे रहा है उन सभी का सम कर दीजिए, और बाय में नंबर ऑफ की काउंटिंग में कितने हो, नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। तो फटाफट सम कर दीजिए बच्चे, सम कितना आएगा इसका, सम आएगा 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 75 प्लस 76 प्लस 81 प्लस यहाँ पे कर लेता हूँ नीचे 85 प्लस 85 प्लस 90 प्लस 95। और टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी होगी बच्चे, इसको काउंट करके फटाफट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होगी आपके पास 10। जब मैं इसका सम करता हूँ तो सम कितना आएगा बच्चे, मेरे पास सम आता है इसका 730 बाय में 10, 0 से 0 कट तो कितना आएगा 73। इसका आपके पास क्या जाएगा आंसर। ही आपका क्वेश्चन नंबर 6 इज डन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है बच्चे आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आपके पास द एनरोलमेंट इन ए स्कूल ड्यूरिंग 6 consecutive year was as follows।
कॉन्जिक्यूटिव का मतलब कहता है कि लगातार, कि एक के बाद एक, उसको बोलते हैं बच्चे कॉन्जिक्यूटिव। कुछ ईयर दे रखे हैं आपके पास, जैसे 15, 55, 16, 17, 70, 50, 2013, 25, 40, इस प्रकार बहुत सारे ईयर्स दे रखे हैं। उसको उसने क्या बोला है कि फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड, जो पीरियड है उनका आपको क्या फाइंड आउट करके दिखाना है, मीन। तो मैं हर बार यही बात बोलता हूँ बच्चे कि जो मीन का फॉर्मूला है वो सभी क्वेश्चंस के अंदर आपका क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम इसका कर लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या रहेगा, सॉल्यूशन करते हैं तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला क्या है, मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल। तो कितना आएगा आपके पास फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय में नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। तो फटाफट कर दीजिए, सम क्या है, 1555 प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस 2013 प्लस 25, 40 प्लस 28, 20 बाई में ये कितनी आपके पास ऑब्जर्वेशन है, ये आपके पास है 6। तो बच्चे चलो ये आपके लिए होमवर्क, अब आगे इसको मैं नहीं करूंगा, इन सभी का प्लस करके बाय में 6 करके फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर जो भी रहेगा वो उसको कमेंट कर दीजिए, ठीक है। आपका जो भी होगा, अगर आपका आंसर सही रहेगा तो मैं हार्ट के साथ उसको साइन लगा दूंगा, जिस बच्चे का आंसर करेक्ट रहेगा तो उसको हार्ट मिल जाएगा, अगर जिसका जिसका नहीं भी होगा मिलेगा तो उसको भी हार्ट, लेकिन उसका हम तभी तुरंत कोई ना कोई सोल्यूशन दे देंगे। तो आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है बच्चे आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8 में बात करता है वो आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है बच्चे वो आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है वो, द रेनफॉल, हमेशा जो रेनफॉल होती है बच्चे होती है मिलीमीटर के अंदर, ठीक है। इन ए सिटी ऑन 7 days ऑन ए सर्टेन वीक वाज रिकॉर्डेड एज फॉलोज, कि 7 दिन के अंदर कुछ रिकॉर्ड आपके पास लिखा गया है कि कितने बारिश हुई है। डे दे रखे हैं जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, 7 के 7 दिन है एक वीक के, लेकिन उनके अंदर रेनफॉल लिखी हुई है कि मंडे को 0.05 ट्यूसडे को 12.2, ऐसे सैटरडे को 5.5 और संडे को 1.0। तो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए, क्वेश्चंस क्या दिए उसने, फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डेटा, सेकंड है फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक, और थर्ड है ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। तो सबसे पहले बच्चे हम जो भी कुछ करेंगे उसको हम एक ऑर्डर के अंदर लिखेंगे, ठीक है। ऑर्डर या तो डिसेंडिंग के अंदर या फिर असेंडिंग अंदर, हम उसको अरेंज कर लेते हैं। arranging the rainfall on 7 days of a certain का मतलब होता है बच्चे निश्चित, ठीक है, certain week in ascending ऑर्डर, किसी न किसी ऑर्डर में आपको लगाना पड़ेगा बच्चे, चाहे असेंडिंग हो चाहे डिसेंडिंग हो। तो मैंने इसको लगा लिया असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो कैसे रहेगा ये आपके पास, सबसे पहले सबसे छोटा है 0.0, फिर आएगा 0.1, फिर क्या आएगा आपके पास, सॉरी ये दो बार क्या है आपके पास 0.0 है, तो दोनों बार लिखना पड़ेगा 0.0 0.0, फिर आएगा आपके पास 1.0, फिर आएगा 2.1 और फिर आएगा 5.5, फिर आएगा 12.2 और लास्ट आएगा आपके पास 20.5। अब जो उसने क्वेश्चन हमसे पूछे हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या बोला है उसने, फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डेटा। अब रेंज के बारे में बोला है बच्चे, तो सबसे पहले आपको दो चीजें
पता करनी पड़ेगी हाईएस्ट वैल्यू। मैं लिख लेता हूँ हाईएस्ट वैल्यू कितनी है यहाँ पे आपके पास 20.5 और लोएस्ट वैल्यू कितनी बच्चे यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू आपके पास 0.05। तो इस प्रकार आपके पास जो रेंज रहेगी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेंज के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा आपके पास हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। अब जो हाईएस्ट वैल्यू वो आपके पास कितनी है 20.5 माइनस 0.0 तो कितना आएगा आपके पास पार्ट का 20.5 जो आपके पास ये आपका फाइनल उसमें क्या आंसर फर्स्ट सेकंड पार्ट में बोलता है बच्चे वो आपके पास कि फाइंड द मेन रोल रेनफॉल फॉर द वीक कि हमें इसके अंदर मीन को फाइंड आउट करना है। तो मीन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला करा रखा है बच्चे फॉर्मूला क्या होता है वो आपके पास उसका फॉर्मूला लिख देना है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि मीन रेनफॉल सभी का सम। कहने का मतलब क्या है उसका कि जितने वैल्यूज दे रखी है उनका सभी का सम कर दीजिए और उनका जितनी है उतनी उनको नीचे राइट कर दीजिए। तो मैं क्या लिखता हूँ 0.0 प्लस 0.0 प्लस 1.0 प्लस 2.1 प्लस 5.5 प्लस 12.2 प्लस 20.5 बाय में कितनी ऑब्जर्वेशन है आपके पास उनको काउंट कर लीजिए। ये आएंगे आपके पास 7। जब मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या मिलेगी बच्चे को वैल्यू मिलेगी आपके पास 41.3 बाय में 7। और जब मैं इसको कट करता हूँ तो कट करके कितना आएगा मेरे पास 5.9। ये आपका सेकंड पार्ट भी डन। अब थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं बच्चे। थर्ड पार्ट में क्या बोलते हैं वो आपके पास थर्ड पार्ट में बोलता है वो आपके पास ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल कि कितने दिन तक जो रेनफॉल है वो कम रही है मीन रेनफॉल से। ठीक है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं द नंबर ऑफ डेज कि कितने दिन होंगे जब व्हेन जब जो रेनफॉल है व्हेन द रेनफॉल वाज वाज लेस देन द मीन रेनफॉल। तो कितने बच्चे वो आपके पास वो आएंगे 5। कितने आएंगे 5 और रहेंगे आपके पास 5 डेज। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल कंप्लीट। अब कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोलता है बच्चे वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 में बोलता है वो आपके पास कि द हाइट्स ऑफ 10 गर्ल्स कि कुछ 10 लड़की आपके पास उनकी हाइट को मेजर किया गया जो किसमें है सेंटीमीटर में है और उसके बाद कुछ रिजल्ट मिला है क्या है। सबसे पहले बोलता है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। टॉलेस्ट किसको बोलते हैं बच्चे सबसे जो ऊंची है। ठीक है जो सबसे बड़ी लड़की है उसकी ऊंचाई। उसके बाद है हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट और जो सबसे छोटी उसकी हाइट। थर्ड क्वेश्चन में बोलता है वो व्हाट इज द रेंज ऑफ डेटा कि जो डेटा है उसकी रेंज निकालनी है आपके पास। फोर्थ में बोलता है उसका मीन निकालना है जितनी हाइट है लड़कियों की उनका मीन। और लास्ट में बोलता है हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन द मीन हाइट की कितनी लड़कियों की जो हाइट होगी वो मीन हाइट से कितनी ज्यादा होगी। ठीक है वो हमें बात करनी है। तो सबसे पहले मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ। हमेशा जब भी हम बात करें बच्चे वो अरेंज करें किसी चीज को तभी हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अदरवाइज हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। अरेंज हम उसको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों के अंदर कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं यहाँ पे हर क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लेके चल रहा हूँ तो आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर भी ले सकते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चन को जितने क्वेश्चन आपके पास उनका जो डेटा है उसको आप किस में लेके चलो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर क्योंकि वो बहुत ही अच्छा रहता है। आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। लेने पे आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ले सकते हो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है नो इशू। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की क्या है अरेंजिंग द हाइट्स। किसको अरेंज करें भी तो लिखना पड़ेगा अरेंजिंग द हाइट्स ऑफ द गर्ल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है कर लेते हैं बच्चे। सबसे पहले क्या आएगा
वो आएगा आपके पास 128, कितना आएगा बच्चे 128, मतलब जो जो आपको वैल्यू दिखाई दे रही है उनको डाल दीजिए। 128, 132, 135, ठीक है बच्चे। और उसके बाद क्या कौन सी वैल्यू दिखाई दे रही है आपको, वो डाल दीजिए 135। हाँ, उसके बाद आता है आपके पास 135 के बाद देखो बच्चे क्या आएगा 135, फिर आएगा 139, फिर कितना आएगा 141, फिर कितना आएगा आपके पास 143, फिर कितना आएगा 146, फिर कितना आएगा बच्चे आपके पास 149, फिर कितना आएगा 150, फर्दर क्या रहेगा आपके पास 151। अब जो जो उसने क्वेश्चन आपसे पुट अप किए हैं उनको सॉल्व कर दीजिए फटाफट। कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको कोई भी मुश्किल हो। सबसे पहले उसने बोला है हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे हाइट ऑफ द टॉलेस्ट, मतलब जो सबसे ऊंची है उसकी हाइट, सबसे ऊंची कितनी कौन सी है बच्चे यहाँ पे, मेरे ख्याल से 151 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 150 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट में क्या बोलता है वो, हाइट ऑफ द लोवेस्ट, अब जो सबसे छोटी लड़की है तो उसकी हाइट कितनी है बच्चे आपके पास 128 सेंटीमीटर। जिस चीज के अंदर दे रखी है मीटर है तो मीटर लिखें, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखें बच्चे, अगर इंचेस है तो इंचेस के अंदर लिखें, अगर फीट है तो फीट के अंदर लिखें। यहाँ पे सेंटीमीटर के अंदर बात की गई है तो हम सेंटीमीटर का ही यूज करेंगे। थर्ड पार्ट क्या बोलता है बच्चे वो आपके पास, थर्ड पार्ट में बोलता है, उसने बोला है आपके पास रेंज, और रेंज मैंने आपको सिखा रखी है कि जो सबसे बड़ा है उसमें से सबसे छोटा, तो क्या आएगा 151 माइनस 128, जब इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा आपके पास 23 सेंटीमीटर। फोर्थ पार्ट क्या है बच्चे आपके पास, फोर्थ पार्ट में बोलता है वो आपके पास कि मीन, मीन के लिए मैंने फॉर्मूला आपको सिखा रखा है जो मीन है, और ये आपका इस क्वेश्चन के अंदर भी आपका ये रहा आपका होमवर्क। मीन आप सभी क्वेश्चन मेरे को आप ही करके जो इसका आंसर आएगा उसको कमेंट पास कर दीजिए कि आपका क्या आंसर रहेगा क्या आंसर नहीं रहेगा, क्योंकि थोड़ी मेहनत आपको भी करनी ही पड़ेगी। लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे आपके पास कि जो भी आपके पास मीन होगा, ठीक है, जो भी आपके पास मीन होगा उससे कितनी ज्यादा जो लड़कियां हैं कि उनका जो हाइट है वो ज्यादा है मीन हाइट से, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द नंबर ऑफ गर्ल्स हैविंग हाइट। और बच्चे ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि जितनी भी हमारी वीडियोस हैं उनको आप तक आने में कोई भी मुश्किल ना आए और आप इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। और अगर किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो क्या कर सकता है वो हमारे पास डायरेक्ट कमेंट कर सकता है, हमारे पास मैसेज कर सकता है, जिससे हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सके। तो बच्चे अब ये लास्ट क्वेश्चन था वो कितना ही है 5 आ गई हैं, ठीक है, कि कितनी ज़्यादा है 5 ज़्यादा है। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।